हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देख सकते हैं कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड अपनी स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं, आप LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टर्म की, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन तो आप लोग को पता होगा क्या होता है। ये फोटो रेस्पिरेशन क्या हो गया, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन। ये चीज तो बड़ी अजीब सी है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो अब हमको फोटो रेस्पिरेशन अगर समझना है तो हम सबसे पहले केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेप था, क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। किससे जुड़ रहा था ये? RUBP से जुड़ रहा था। ठीक है, इसको जान लें हम क्या है। तो अब आप देखेंगे कि जब भी RUBP कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनता था। ठीक, ये रिएक्शन याद होगा आपको। RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। ठीक, ये सबसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये नाम है पूरा इसका। क्यों मैंने ये नाम पूरा बोला, अभी आपको समझ में आएगा। और क्या बन रहा था फाइनली? 2 मॉलिक्यूल बन रहा था 3 PGA का। क्यों? कहानी आपको पता है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये सिंगल 1 कार्बन हुआ, टोटल इधर 6 हुआ। और इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए ये 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। 2 इंटू 3 6, टोटल 6 की गिनती पूरी करनी थी हमें, चूंकि 6 कार्बन रिएक्टेंट में थे तो प्रोडक्ट में भी तो 6 कार्बन होंगे, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि रूबिस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया है, बिकॉज इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट, इसका नाम क्या मैंने बताया था लास्ट में? आप CO देख रहे हैं ना, रूबिस्को। तो ये लास्ट में जो CO है, दिस C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज, दिस OS स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज। यानी कि ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी दोस्ती है इसकी, और ऑक्सीजन के साथ भी दोस्ती है। ठीक है, इट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति इसका ज्यादा अट्रैक्शन है, ये आपने देख ही लिया। पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करा रहा है। लेकिन मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो गई, ऑक्सीजन भरी हुई है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन की तरफ दोस्ती बढ़ाएगा अपना, है ना। ठीक, ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। इट हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर ऑक्सीजन। ठीक, अब बात आती है कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 यही डिटरमाइन करेगा कि ये एंजाइम किसके साथ जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, ऑक्सीजन ठीक ठाक मात्रा में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि वो ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो, इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रूबिस्को। डज बाइंड मतलब बाइंड करता है, एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। कॉमन सेंस। ठीक, तो जो रूबिस्को ही था जो ये पहला स्टेप करा रहा था ना, अब रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो ये रिएक्शन तो गया, एंड यही रिएक्शन फाइनली क्या कर रहा था? आपका केल्विन साइकिल में जा रहा था। ठीक, तब अब आप देखिए हियर RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, क्योंकि ये रिएक्शन तो बंद हो गया, क्योंकि रूबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्ती खत्म हो गई यहाँ, binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycolate and by the process of photorespiration। ठीक है, ये सबसे बड़ी कहानी। अब ऑक्सीजन, रूबिस्को ऑक्सीजन का किसी चीज से बाइंड करेगा, अभी हमको उससे मतलब नहीं है। फाइनली क्या बना देगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक,
यही फोटो रेस्पिरेशन में आया। कुछ नहीं, सिंपल चीज क्या हुई समझने वाली, कि रूबिस को, एक शब्द में है, रूबिस को अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ना कि CO2, क्या रीजन होंगे? कंसंट्रेशन का खेल है पूरा का पूरा। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता तो बिल्कुल केल्विन साइकिल चलती, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फो पीजीए, 2 मॉलिक्यूल पीजीए का बनता, ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा रूबिस को तो क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन था वो कम हो जा रहा है। अब इससे क्या होगा? ये जो है पाथवे, फॉस्फोग्लाइकोलेट वाला जो चीज आई, इससे ना शुगर बनेगी ना एटीपी बनेगा, ना एनर्जी मिल रही है ना खाना मिल रहा है। तो देखा कि ये तो बड़ा फालतू सा प्रोसेस हो गया, इससे तो हमको कोई फायदा हो ही नहीं रहा। इसीलिए इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ठीक है, बल्कि ATP कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है, ATP कंज्यूम कर रहा है, और CO2 जो फिक्स होनी चाहिए थी वो CO2 फिक्स तो हुई नहीं, इसलिए CO2 तो अब फ्री है, भाग जाएगी, और ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान कर रहा है। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, देर इज नो सिंथेसिस ऑफ ADP और NADPH। ठीक, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। क्यों? याद करो, फोटोसिंथेसिस में आपको बताया था RU जो रूबिस्को होता है वो प्रेजेंट ही नहीं था वहां पे म्यूजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन सब जगहों पे। अच्छा, अब बात आती है, और एक और रीजन क्या होता है C4 प्लांट्स में, एक और रीजन होता है। एक तो ये हो गया, बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। उनका एक अलग सिस्टम ही है कि एंजाइम जो है हमेशा, हाँ, लेकिन आपको पता है कि वहां पे बंडल शीट सेल्स तो थी, उसमें रूबिस्को प्रेजेंट था। ठीक है, तो चांसेस हैं कि वहां पे भी हो जाते, लेकिन क्या होता है कि CO2 वहां पे सिस्टम डेवलप है इस तरीके का, अलग से एक स्पेशलाइज सिस्टम है जो ये मॉनिटर करता रहता है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के पास कम ना हो, और CO2 अगर है तो हमेशा ही फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक, दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल सेल, कौन सा हुआ? ऑक्सैलो एसिटिक वाला। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक, फिर वो मैलिक एसिड और इन सब चीजों में बदल रहा था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इज ब्रोकन डाउन टू बंडल सेल्स टू रिलीज CO2। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब क्या हो रहा था? बंडल शीट सेल्स को CO2 बाहर से मिल रहा था? नहीं, कहां से मिल रहा था? C4 पाथवे हो रहा था, बताया था। C4 पाथवे ही में जाके जब ये एसिड वेसिड आ रहा था वो टूटे टाटेगा, तब CO2 रिलीज हो रही थी। ठीक है, वहां से CO2 रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर से नहीं ले रहा था वो। ठीक, अब जाके रिएक्शन देखना, मैंने जो बनाया था C4 में, वहां पे जो बंडल शीट सेल्स में CO2 आ रहा था वो कहां से आ रहा था? वो टूट के आ रहा था, कहां से? जो भी C4 का प्रोडक्ट था। इसीलिए ये भी मैंने बताया था कि C3 तो केल्विन साइकिल तो होनी ही होनी है, चाहे कुछ हो जाए हर प्लांट में। ठीक, इस तरीके से क्या होता है कि रूबिस्को फंक्शंस एज कार्बोक्सिलेज। क्यों? क्योंकि वहां पे CO2 प्रेजेंट है, मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजन एक्टिविटी या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ठीक, तो अब ये दिमाग में घुस गया होगा, क्यों? टारगेट क्या है रूबिस्को के साथ? अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ठीक ठाक मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन चला जाएगा, जिसके कारण से फोटो रेस्पिरेशन होगा, जो कि एक वेस्टफुल सा प्रोसेस है। ठीक, C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉनिटरिंग है वो कैसे हो रही है? C4 का आप देखो रिएक्शन, C4 में क्या हो रहा था? पेप कार्बोक्सिलेज, ये सब देखे तुमने? पेप कार्बोक्सिलेज बना, ऑक्सैलो एसिटिक बना, फिर मैलिक बना, ये सब बना, जो एंटर कर जाता है आपके बंडल शीट सेल्स में, और फिर वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई बंडल शीट सेल्स में, वही उसी बंडल शीट सेल्स में यूज हो जाती है केल्विन साइकिल के लिए, रूबिस्को से जुड़ेगी। इसीलिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आई होप कि, हाँ, एक चीज और, हाई टॉलरेंस होती है इन सब की। ठीक, ये एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान में रखना इसको। तो आई होप कि एक आइडिया लग गया हो कि क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव 10 कोड यूज करके मुझसे अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां मैं अपनी क्लासेस का अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू।